गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं तारेंद्र बेले इस एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई न्यूज़ लेकर सामने आया हूं। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही कुछ नई न्यूज़ आती है, कुछ नया अपडेट्स आता है तो एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लेकर आऊंगा मैं उस नई अपडेट को, उस नई न्यूज़ को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। और जैसे आज की जो नई न्यूज़ है वो क्या है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने जितने भी नियम थे उसमें से कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नियम है आईसीसी के द्वारा जो भी इस नियम में बदलाव किए गए हैं ये बहुत बड़े बदलाव है। क्या, कब से ये नियम लागू होंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन किन 9 नियमों में बदलाव हुआ है, कैच आउट नियम, रन आउट नियम या हम लोग कहें कि नो बॉल के जो नियम हैं, इन सभी नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। क्या सलाइवा मतलब थूक का इस्तेमाल बॉल पर लगाने के लिए किया जाएगा या नहीं, पसीने का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों का एक बहुत अच्छा डिस्कशन इस लेक्चर में होने वाला है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इस पूरे लेक्चर में जानेंगे कि आईसीसी ने जब अपने नए नियम बदलाव किए तो कौन कौन से वो नियम हैं, क्या क्या अब नए नियम के में क्या क्या चीजें होगी, पुराने नियमों में क्या था, अब नए नियमों में क्या बदलाव हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को उसके लिए हम लोगों के साथ बने रहना चाहिए, बने रहना होगा, एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहना होगा। तो क्या हुआ है बदलाव? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आप लोगों के लिए आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या 3-4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? हाँ, आप लोगों को लिखना है कि एक तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये चीजें आप लोगों को लिखना है। और साथ ही साथ आप लोगों को लिखना है कि वर्तमान में जो है इसके चेयरपर्सन, ठीक है, कौन चेयरपर्सन इसके कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये भी आप लोगों को लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो आगे बताऊं उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। क्या? स्थापना, मुख्यालय और चेयरपर्सन कौन है इसके, ठीक है। तो आईसीसी की मुख्य कार्यकारी की समिति की बैठक हुई और इन लोगों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि कुछ नियम जो है बहुत विवादित है, उन नियमों के ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और कार्यकारी की जो समिति थी उसने उन सभी नियमों के ऊपर सॉल्यूशन निकाला और कुछ नियमों में, मतलब मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो ऐसे 9 नियमों में बदलाव किया गया, और भी नियमों में, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो है वो खेल को जो प्रभावित करेंगे वो ये 9 नियम है, इन्हीं के ऊपर हम लोगों को देखना है। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियम है वो महिला जो क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है, इंटरनेशनल की जो महिला क्रिकेट काउंसिल है, मतलब महिला क्रिकेट समिति है, इसके साथ भी डिस्कशन किया गया और इन लोगों ने भी समर्थन किया है कि महिला क्रिकेट के अंतर्गत भी इन सभी नियमों को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नियम में बदलाव हुआ है। सबसे पहला नियम, ठीक है, किन नियमों में बदलाव हुआ है? तो सबसे पहला नियम है कैच आउट नियम। क्या? कैच आउट नियम। अब होता क्या है, बल्लेबाज खेलता है, ठीक है, बॉल हवा में रहती है, बॉल हवा में रहती है और उसके बाद अगर कोई कैच पकड़ लेता है, कोई फील्डर कैच पकड़ लेता है तो उसे कैच आउट माना जाता है। ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन क्रिच के ऊपर मतलब ये यहां पर जो बैट्समैन है वो रनिंग करते हैं, ठीक है, यहां पर क्या है, इस पिच के ऊपर यहाँ 3 विकेट रहते हैं, यहाँ 3 विकेट रहते हैं और यहाँ पर जो है बैट्समैन रनिंग करते हैं, एक इधर से इधर दौड़ता है और दूसरा इधर से उधर दौड़ता है। अभी तक का जो नियम था, अभी तक का जो नियम था, अगर बैट्समैन जो है वो क्रिच छोड़कर क्रॉस हो जाते हैं तो जो नया बल्लेबाज आता था, जो नया बल्लेबाज जो आउट हो गया वो तो ठीक है, जो नया बल्लेबाज आता था वो नॉन स्ट्राइक पर आता था, ठीक है। ये जो था वो अभी तक का नियम था। लेकिन अब जो बोला गया, अब बोला गया कि अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो नया आने वाला जो बल्लेबाज है, जो बल्लेबाज नया आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे नहीं आएगा। वो कहां आएगा, वो बल्लेबाज जो आएगा वो स्ट्राइक पर आएगा। सबसे पहला जो नियम बदलाव हुआ है वो ये, क्या कि अब जो नया कैच आउट होने पर जो नया बल्लेबाज आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा स्ट्राइक पे। और पहले क्या नियम था, अगर
जो है, जो बैट्समैन है वो अगर क्रॉस कर जाते हैं, वो अपनी स्ट्राइक छोड़ देते हैं, तो जो नया बल्लेबाज आता था वो कहां आता था? वो नया बल्लेबाज जो आता था वो नॉन स्ट्राइक पर पहले आता था। अब जो आएगा वो कहां आएगा? स्ट्राइक पर आएगा। दूसरा, सारी चीजें, ये चीजें मैं समझा चुका हूं। इस तरीके से रन दौड़ते हैं, ये सारी चीजें आप देखो। अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो जो नया बल्लेबाज है वो नॉन स्ट्राइक पर आता था पहले, अब जो आएगा वो स्ट्राइक पर ही आएगा, दूसरा बल्लेबाज। दूसरा जो नियम है वो क्या है? इन मैच पेनल्टी नियम। क्या? इन मैच पेनल्टी नियम। अब ये समझ लीजिए कि इन मैच पेनल्टी नियम होता क्या है, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया? एक समय होता है, मतलब जो फील्डिंग करने वाली जो टीम होती है उसके लिए आईसीसी के द्वारा एक समय निर्धारित किया जाता है कि इतने ओवरों में आपको, इतने समय में आपको जो है पूरे के पूरे ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर, ठीक है, अगर क्या, हाँ, मतलब उसमें भी बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर समय पर आप ओवर कंप्लीट, जैसे 6 ओवर समाप्त करने का कुछ समय रहता है, 6 से 12 ओवर को कंप्लीट करने के लिए समय रहता है, 12 से 18 या 20 ओवर को कंप्लीट करने के लिए समय रहता है। उन समय में अगर आप ओवर कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो आखिरी के ओवरों में, आखिरी के जो ओवर होते हैं, मतलब लास्ट के जो ओवर होते हैं उन्हें डेथ ओवर कहा जाता है। और इन डेथ ओवर में जो है, डेथ ओवर में 5 प्लेयर बाहर रहते हैं, यहां आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 5 प्लेयर बाहर रहते हैं। लेकिन अगर आप समय पर ओवर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो सजा के रूप में बोला जाता है कि एक प्लेयर आपको अंदर लाना होगा, एक प्लेयर आपको अंदर लाना होगा। और डेथ ओवर में आपके जो प्लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्लेयर बाहर रहेंगे, ये बात बोली गई। और इसी नियम को बोला जाता है मैच इन पेनल्टी नियम। क्या बोला जाता है? इसी नियम को बोला जाता है मैच इन पेनल्टी नियम। और ये लाने की बात कही, इस नियम को लाया गया। कब से लागू होगा? कब से लागू होगा? तो पहले ये टी20 इंटरनेशनल में तो लागू था, अब इसे जो है, अब इसे वनडे में भी लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक जो था ये, इसमें जो बदलाव हुआ है, जो मैच इन पेनल्टी नियम जो है वो ये था। और ये अभी तक टी20 वर्ल्ड कप, जो टी20 जो इंटरनेशनल मैच थे उसमें लागू था, लेकिन अब इसे कहां कर दिया गया? अब इसे वनडे फॉर्मेट में भी लागू करने की बात कह दी गई है, ठीक है। अगला बदलाव क्या है? अगला बदलाव क्या है? तो नॉन स्ट्राइकर का रनआउट। नॉन स्ट्राइकर का रनआउट, ये समझिए, नॉन स्ट्राइकर का रनआउट। पहले, अभी तक क्या होता था? मान के चलिए आप बॉलिंग डाल रहे हैं, कोई बॉलर, जैसे आपने आर अश्विन को देखा होगा, अक्सर आईपीएल में वो नॉन स्ट्राइकर को बॉलिंग डालते हुए आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप, कोई बॉलर बॉलिंग डाल रहा है और बॉलिंग डालने से पहले जो नॉन स्ट्राइकर है वो जो क्रिज रहती है या जो लाइन है, लाइन से बाहर हो जाता है, ठीक है, लाइन से बाहर हो जाता है। और जो बॉलर है वो बॉल न डालने के, मतलब बॉल ना फेंक कर उसे रन आउट कर देता है, तो अभी तक उसे माना जाता था क्या? अनफेयर प्ले। अभी तक क्या माना जाता था? उसे अनफेयर प्ले। आईसीसी के तहत उसे अभी तक अनफेयर प्ले माना जाता था। लेकिन अब कोई अगर बॉलर ऐसा करता है तो उसे रन आउट माना जाएगा। ये अपडेट किया गया है नए नियमों में। क्या? अब उसे क्या माना जाएगा? अब उसे अब रन आउट माना जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आएगी। ये आर अश्विन की फोटो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जॉस बटलर को उन्होंने इस तरीके से आउट किया था आईपीएल के मैच में। तो ये यही है, बॉलिंग डाल रहे थे आर अश्विन, बॉलिंग डालने से पहले ही जॉस बटलर जो है वो बाहर निकल जाते हैं और वो बॉलिंग रोककर ऐसे आउट कर देते हैं उनको। तो ये जो है अब इसको आउट माना जाएगा, ये बोला गया आईसीसी के नए नियम में, ठीक है। उसके बाद लार, सलाइवा, लार के इस्तेमाल। अभी देखिए, जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि अभी पूरा का पूरा जो विश्व है वो कोरोना महामारी से क्या हो रहा है? कोरोना महामारी से निकलकर लगभग बाहर आया हुआ है। और जिस समय पर कोरोना आया हुआ था तो उस समय पर लार को लगाना अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के द्वारा बोला गया था कि अब जो है बॉल के ऊपर जो है थूक नहीं लगाया जाएगा या लार नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अब जब नया नियम बनाया गया तो नए नियम में स्थायी रूप से, मतलब अब कोई भी बॉलर किसी भी प्रकार से बॉल के ऊपर सलाइवा या लार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब क्या करेगा सर? तो अब हमें पसीने से चमकाना होगा बॉल को। समझ रहे ना आप? कैसे चमकाना होगा? पसीना लगाना होगा, या लार का तो इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, पसीने से आप लोगों को, जो प्लेयर्स हैं उनको बॉल को चमकाना होगा। ये रही सारी बात। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्ट्राइकर का बॉल खेलने का अधिकार क्या है? स्ट्राइकर का बॉल खेलने का अधिकार, आप लोगों ने देखा होगा जब बॉलर जो है वो जब बॉलिंग डालता है तो एक पिच बनी होती है, एक पिच बनी होती है जिसके अंदर बॉलिंग डाली जाती है। और दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए एक पिच बनी रहती है जिसके ऊपर बॉल फेंकती है, वहीं पर बल्लेबाज जो है वो खेलता है दोनों साइड। जैसे ऐसे, ये देखिए, ऐसी एक पिच बनी होती है,
ऐसी एक पिच बनी होती है, यहां पर 3 विकेट रहते हैं और यहां पर 3 विकेट रहते हैं। बॉलर यहां से बॉलिंग डालता है और यहां से बैट्समैन खेलता है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि अगर बैट्समैन को बॉल को मारने के लिए यहां से बाहर निकलना पड़े या इधर बाहर आना पड़े, ठीक है, यहां बाहर आना पड़े, मतलब इसका मतलब ये माना जाएगा कि बॉलर ने बैट्समैन को मजबूर किया है कि वो पिच से बाहर आए या क्रिच से बाहर आए, ठीक है। क्या बोला गया कि इसका मतलब ये माना जाएगा कि बॉलर ने जो है वो बैट्समैन को मजबूर किया है कि वो पिच से बाहर आए। तब ऐसी कंडीशन जब अंपायर को लगता है कि जब, तो क्या होगा, बैट्समैन अंपायर कॉल करेगा और अंपायर इसको क्या देगा, डेड बॉल करार देगा, डेड बॉल करार देगा। और साथ ही साथ नो बॉल, अब पहले था कि डेड बॉल करार देगा, लेकिन अब इसे क्या कहा गया, अब इसे नो बॉल करार देने की बात कही गई। मतलब डेड बॉल, मतलब मैं क्रिच से बाहर आया, मैंने चौका मारा, तो अगर डेड बॉल दी जाती तो वो रन भी अमान्य कर दिए जाते हैं। लेकिन अब नो बॉल अगर उसे करार दिया जाएगा तो यह होगा कि रन मिलेंगे, नो बॉल के बाद फ्री हिट भी मिलेगा। ये बदलाव किया गया। मतलब ऐसा है कि बैट्समैन अगर पिच पे खड़ा है तो उसका कहने का मतलब उनका यह है कि बॉल जो है वो पिच में ही आए, बॉलर कभी उसे बाहर लाने पर मजबूर ना करे, बाहर आने पर मजबूर ना करे। अगर ऐसा करता है तो उस बॉल को क्या बोला जाएगा, पहले डेड बॉल बोली जाती थी, अब उस बॉल को बोला जाएगा नो बॉल। इतने बड़े बदलाव हुए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि अभी तक जैसे कोई भी बैट्समैन आउट होता है, आप लोगों ने मैच देखा ही होगा, कोई भी बैट्समैन अगर आउट होता है तो नए बैट्समैन का आने का जो समय होता है वो निश्चित होता है। हमें लगता है कि मस्त ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से धोनी आउट हो गए हैं, अब जो आ रहे हैं वो हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, जो भी सारी चीजें हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नहीं, टाइम डिसाइडेड रहता है। अभी तक का जो टाइम था वो 3 मिनट का समय दिया जाता था नए बल्लेबाज को आने के लिए। कहां पर, ग्राउंड में आने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता था बैटिंग करने के लिए। लेकिन अब इन नियमों में भी बदलाव किया गया और समय को घटाया गया। टेस्ट मैच और वनडे मैच, ठीक है, टेस्ट मैच और वनडे मैच में जो है नए बैट्समैन को आने का समय 2 मिनट निर्धारित किया गया। मतलब 120 सेकंड के अंदर नए बैट्समैन को आना होगा। और जो T20 है उसमें 90 सेकंड के अंतर्गत नए बल्लेबाज को आना होगा। जिस तरीके से यहां महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, इसी तरीके से दौड़ के आना होगा सब लोगों को। कितने मिनट में, 2 मिनट में आना होगा। और T20 का मैच है अगर, तो 90 सेकंड में आप लोगों को वापस आना होगा। यही बात बोली गई इसमें, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी से पहले स्ट्राइक थ्रो। अभी हम लोगों ने आर अश्विन वाली बात देख ली कि नॉन स्ट्राइकर को आर अश्विन आउट करता था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर कोई बॉलर जो स्ट्राइक पर जो बैट्समैन खेल रहा है, अगर उसको बॉलिंग डालता है और वो जो है वो क्रिच से बहुत दूर बाहर निकल के आ गया, मतलब आगे बढ़ के अगर शॉट खेल रहा है, तो अगर उसको लगता है कि वो आउट कर सकता है तो वो बॉलिंग फेंकने के बजाय उसको थ्रो फेंक कर आउट, मतलब विकेट कीपर को थ्रो फेंक सकता है या फिर ऐसे ही थ्रो फेंककर डायरेक्ट विकेट पर मारने का काम जो है आउट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बॉल जो है वो थ्रो कर सकता है। अगर ऐसा कोई बॉलर करता है तो उसे डेड बॉल करार दिया जाएगा। ये बात बोली गई आईसीसी के नए नियम में। पहले होता था कि बैट्समैन अगर बाहर निकलकर खेलता था तो बॉलर जो है वो कीपर के पास बॉल फेंक देता था और आउट करने की कोशिश करता था। लेकिन अगर ऐसा कोई बॉलर ऐसा कुछ काम करता है तो उसे डेड बॉल करार दिया जाएगा। आईसीसी के नए नियम में ये बात कही गई। अगला ठीक है, अगला ये छोड़िए, ये शायद हेडिंग चेंज नहीं हो पाई। ये देखिए, फील्डिंग टीम की तरफ से अगर कोई गलत व्यवहार, ये है हेडिंग कि अगला नियम जो है बदला हुआ है वो फील्डिंग टीम की तरफ से। अगर देखिए ग्राउंड पर 2 बैट्समैन रहते हैं, बाकी सब फील्डर रहते हैं। अगर जब रन लेते हैं उस समय पर या बॉलिंग करते समय या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करते समय अगर फील्डिंग टीम के द्वारा किसी भी प्रकार का बैट्समैनों के साथ दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार किया जाएगा तो उनके ऊपर भी अंपायर के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ये बात बोली गई। क्या अंपायर जो है वो एक्शन ले सकता है और पेनल्टी लगाते हुए क्या पेनल्टी लगा सकता है? बैटिंग टीम की खाते में 5 रन भी जोड़ सकता है और साथ ही साथ उस बॉल को डेड बॉल भी करार दिया जा सकता है अंपायर के द्वारा। ये सभी सारी अपडेट, 5 रन जोड़ने का भी प्रावधान किया गया और बोला गया कि उस बॉल को डेड बॉल भी करार किया जा सकता है अंपायर के द्वारा। ये सभी अपडेट है। ये सभी जो नियम बदलाव हुए हैं, ये सभी नियम बदलाव किए गए हैं किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। आने वाले, अब देखिए कब लागू होगा, तो 1 अक्टूबर से। कब से? 1 अक्टूबर, आने वाले जो समय है 8-10 दिन बाद 1 अक्टूबर से ये सभी नियम लागू हो जाएंगे। मतलब आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है,
क्या यहाँ पर भी लागू होंगे? तो जी हाँ, ये वर्ल्ड कप जो है वो नए नियमों के अनुसार ही होगा, तो एक बार देखना ना भूलिएगा, देख लीजिएगा सारी चीजें। और ये है, ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है, चलिए नियम आईसीसी ने बदलाव कर दिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम ओरिजिनल्स का जो है, एग्जाम ओरिजिनल का फुल कोर्स जो जिसमें है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, एग्जाम ओरिजिनल के फुल कोर्स में आप लोगों को तैयारी कराई जाती है प्री, मेंस और इंटरव्यू। और ये जो बैच है अभी अभी 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। अगर आप एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, आप अगर अच्छे से एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर विजिट करिए और इस कोर्स को देखिए कि एकदम जो बेहतरीन फैकल्टीज के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं इस ऐप पर। साथ ही साथ आने वाले 10 अक्टूबर से एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही जल्दी इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहिए। और मैं तारेंद्र बेले इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा हर एक न्यूज की अपडेट। कुछ भी अगर नया होता है तो उन सभी न्यूज़ों की अपडेट लेकर मैं आऊंगा तारेंद्र बेले आप लोगों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।